Hello students, today we are going to discuss question answers of chapter 12 Beyond Earth। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम का। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको कि कॉलम वन में सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सैटेलाइट ऑफ अर्थ कौन सी है, क्या है? सैटेलाइट ऑफ अर्थ एक ही है हमारा, मून। एक ही है अर्थ के पास सैटेलाइट, वो क्या है? मून। ठीक है, तो पहले का डी हो गया। दूसरा क्या होगा कि रेड प्लेनेट क्या बताया था मैंने आपको? रेड प्लेनेट क्या होता है? मार्स होता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी रेड है। तो सेकंड का सी। कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन यानी मैंने बोला था देखो, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 88 पार्ट्स में किसको डिवाइड किया है? स्काई को, है ना? स्काई को किया है ना। और कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो एक रिकॉग्निजिबल पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, तो ओरियन, ओरियन के अंदर क्या था? इसके अंदर होगा आंसर ओरियन। जो हमने पढ़ा था देखो, कैनिस मेजर पढ़ा था, ओरियन पढ़ा था, टोरस पढ़ा था, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर पढ़ा था हमने, है ना? याद है? कॉन्स्टलेशन को हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र, याद हो तो आपको। देखो, और ओरियन के अंदर कैसी स्ट्रक्चर बनती है? हंटर वाली, जिसके तीन पहचानने का तरीका क्या है? उसके पास पास के तीन क्या दिखेंगे हमें? बेल्ट के वो दिखेंगे, तीन स्टार एक ही लाइन में दिखेंगे पास पास, जो जिनको हम क्या बोलते हैं? बेल्ट बोलते हैं। तो कॉन्स्टलेशन क्या होगा? ओरियन होगा यहाँ पे। और लास्ट में क्या बच गया? प्लेनेट विच इज कॉमनली कॉल्ड एज इवनिंग स्टार। ये इवनिंग स्टार हो या मॉर्निंग स्टार हो, दोनों इसे ही कहा जाता है। कौन है? बी का वीनस। वीनस को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहा जाता है। ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। क्या है ये? ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, और ये रेड प्लेनेट है, मून हो ही गया। अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं, ओरियन कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं और यहाँ पे देख भी लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दे ही रखा है सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून। अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, मून के इसके मार्स के पास कितनी है? दो हैं। रेड प्लेनेट क्या है? मार्स है। और कॉन्स्टिलेशन यहाँ पे क्या दे रखा है? ओरियन दे रखा है। और हमारे बुक में कौन से कॉन्स्टिलेशन आए हैं? कैनिस मेजर, ओरियन, टॉरस, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर। अब आगे क्या है? प्लेनेट कॉमनली कॉल्ड इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार क्या? वीनस। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, रिडल दे रखी है आपको, ये सॉल्व करनी है। माई फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज इन मैन बट नॉट इन कैन। ऐसा नाम बताना है जो कि मेरे वो नाम मैन में है और कैन में नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पे? एन एन तो कट गया, तो ये मैन में है तो क्या हुआ? सबसे पहला लेटर क्या आ गया हमारा? एम आ गया। दूसरा क्या पढ़ना है हमें यहाँ पे? माई सेकेंड अल्फ़ाबेट इज इन एस बट ऑल्सो इन फैन। एस और फैन में दोनों में है, तो कॉमन क्या है इन दोनों में? ए। तो इसका यहाँ पे लिख देते हैं हम ए। उसके बाद में थर्ड रिडल है, थर्ड लाइन है, इसमें क्या बोलता है? माई थर्ड अल्फ़ाबेट इज इन रेट बट नॉट इन कैट। इसका तीसरा अल्फ़ाबेट रेट के अंदर है और कैट के अंदर नहीं है। तो 80 सेम हो गया, तो आर आएगा, आर। और लास्ट में क्या? प्लेन माई फोर्थ अल्फ़ाबेट इज इन सन बट नॉट इन फन। तो सन में है और फन में नहीं है, तो एस। क्योंकि यू एन कॉमन हो गया, तो एस। ये क्या बन गया? मार्स। ठीक है, ये रिडल हमारी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर कौन नहीं है? सीरियस, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स और प्लूटो। तो आंसर होगा सीरियस। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, देखो। सीरियस इज ए स्टार लोकेटेड आउटसाइड ऑफ आवर सोलर सिस्टम। क्यों? ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये बाहर की साइड है। वाइल द रेस्ट एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, प्लूटो आर पार्ट ऑफ आवर
सोलर सिस्टम, देखो सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है हमने पढ़ा था ना, सन, 8 प्लैनेट्स, उसके बाद में क्या पढ़ा था, कोमेट, एस्टेरॉइड्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, और ये सारी चीज़ें किस में आती हैं हमारे, और जो भी प्लैनेट्स हैं उनके सैटेलाइट्स, ये सारे चीज़ें किसके अंदर आएंगी, ये सोलर सिस्टम के अंदर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट विच इज नॉट ए प्लेनेट। ऑप्शन दिए थे यहाँ पे, तो प्लूटो प्लेनेट नहीं है। ऑप्शंस में यहाँ पे लिखना भूल गया, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, तो दे रखे होंगे कोई भी वो उनमें से 8 प्लेनेट है, उनमें से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। यूरेनस और नेपच्यून उनमें से कोई भी होगा। तो प्लूटो वाज पहले, देखो मैंने बताया था ना, प्लूटो एक, पहले हम इसको प्लेनेट की जैसे क्या करते थे, कंसीडर करते थे, मानते थे इसको कि ये प्लेनेट है। उसके बाद में हमने 2006 में रिव्यू किया, हमारा जो भी हमने डेफिनेशन दी थी, मान रखी थी कि इसको हम प्लेनेट बोलेंगे, उसमें से इसको चेंज कर दिया गया। अब इसको किस कैटेगरी में डाल दिया गया, ड्वार्फ प्लेनेट, हिंदी में बोलते हैं बौने ग्रह यानी छोटे ग्रह। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टार इज ब्राइटर पोल स्टार और सीरियस स्टार। अब ध्रुव तारा है या फिर सीरियस स्टार है, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा चमकीला है, ब्राइटेस्ट है। इन दोनों में ब्राइटर कौन सा है, तो सीरियस। जो हमने एक लाइन याद की थी, जो पढ़ाई को लेके सीरियस होगा उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। हमने ऐसा कहा था ना, जो पढ़ाई को लेके सीरियस रहेगा उसका फ्यूचर तो ब्राइट ही होगा। तो सीरियस और ब्राइट, तो देखो यहाँ पे आंसर होगा सीरियस। सीरियस इज ब्राइटर देन द पोल स्टार। पोल स्टार को पोलेरिस भी बोलते हैं, नॉर्दर्न स्टार भी बोलते हैं, ध्रुव तारा हिंदी में बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लो, सीरियस ऑल्सो नोन एज डॉग स्टार। डॉग स्टार बोलते क्यों, कैनिस मेजर में आता है इसकी, कि वो कैसी डॉग जैसी स्ट्रक्चर बनती है ना, इसलिए। और इसको और क्या कहा जाता है, इज द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द नाइट स्काई वाइल द पोल स्टार इज लिटिल रिलेटिवली डिमर। मतलब उससे थोड़ा कम चमकीला होता है। अब यह आप लोगों को याद कर लो, आपकी अगर कोई पूछ ले आपको, तो ये इसके अंदर कुछ फ़ोटो दे रखी थी, तो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे कर रखा था कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, लेकिन ये करेक्ट सीक्वेंस है, ये याद होना चाहिए आपको। पहले मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये सारे आप याद कर, मतलब आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज है ये तो। और ये हिंदी में मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी में हमें पता ही नहीं होता है कि हिंदी में हमारे कल्चर में इनको क्या बोला जाता है, हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमी में क्या बोलते हैं इनको सभी को, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द बिग डिपर, लिटिल डिपर एंड पोल स्टार। अब क्या है कि आइडेंटिफाई करना है बिग डिपर को, लिटिल डिपर को और पोल स्टार को। जैसे कि अब इमेजिन करो कि एकदम रात है, अब आपको कहीं जाना है, तो पोल स्टार हमें पता डायरेक्शन बताने का काम करता है। तो लेकिन उसके पहले क्या करना है हमें, कि अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पोल स्टार यही है। तो उसके लिए पहले हमें क्या होना चाहिए, बिग डिपर पता चलना चाहिए, फिर हमें पोल स्टार को पता करते हैं। तो चलिए कहाँ होता है, सारी बात करते हैं, पहले आंसर पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको वहाँ से बताता हूँ। देखो, द बिग डिपर इज अ ग्रुप ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स फॉर्मिंग अ स्पून लाइक शेप। देखो एक चम्मच की जैसे शेप बनती है, मैंने पहले वीडियो में बनाया था या बताया था आपको, या कोई खाट है, चारपाई है, उसको कोई चोर लेके जा रहे हैं, ऐसी होती है। या फिर नाव है, नाव को कोई खींच रहा है एक रस्सी को, ऐसी शेप बनती है उसकी बिग डिपर की। इसको हम इंडियन एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से क्या बोलते हैं, सप्तऋषि कहा जाता है। ठीक है, सप्तऋषि कहते हैं बिग डिपर को। ये किस में होता है, उर्सा मेजर में होता है। अब लिटिल डिपर है, वो क्या है, कंटेंस पोल स्टार, ध्रुव तारा, विच इज ऑलमोस्ट स्टेशनरी इन द नॉर्दर्न स्काई। अब क्या है कि चलो मैं उस वहीं पे दिखाता हूँ आपको, जहाँ सुबह पढ़ा था ना हमने, वहीं पे। एक सेकेंड, पहले वीडियो में जहाँ से पढ़ा था हमने, ये देखो, ये उर्सा मेजर है,
ये उर्सा मेजर है यहाँ पे, ये रीजन, और ये वाला रीजन है उर्सा माइनर। हो गया। अब देखो ये कैसी स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे, ये कोई खाट है या नाव मान लो या स्पून मान लो, ये पूरी को स्पून मान लो, या फिर ये खाट है या नाव है, इसको खींच रहे हैं कोई। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर है। अब क्या है कि अगर हमें पोल स्टार को पता करना हो तो मिडनाइट में हम क्या करेंगे, ये दो तारे आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले हमें सप्त सात का ग्रुप मिलेगा तो सप्तऋषि पता चल जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये पोल स्टार पे आके मिलेगा, जो एक स्टेशनरी स्टार है और थोड़ा सा ब्राइट दिखेगा, लेकिन सीरियस से कम ब्राइट होगा। ठीक है, और मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको कि सीरियस को डॉग स्टार भी कहा जाता है। क्यों, यहाँ पे देखो ये डॉग की शेप में बन रहा है ना यहाँ पे पूरा फिगर ये वाला, और कैनिस मेजर है ये। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिलेशन पूछ ले सीरियस का तो कैनिस मेजर, ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस। ठीक है, ये हंटर, यहाँ से आगे क्वेश्चन भी आएगा, उससे सीरियस को हम क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखो ये सबसे पहले हमें क्या करना है, ओरियन को फाइंड करना होता है। इसमें 3 स्टार दे रखे हैं ये वाले। अब इसको एक्सटेंड करके हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हम सबसे ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ नाइट स्काई तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो हमने पहले लोकेट कर लिया, लेकिन इसमें लिखा टू लोकेट अ पोल स्टार ड्रॉ अ इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग टू आउटर स्टार ऑफ बिग डीपर कप। दिस लाइन पॉइंट्स डायरेक्टली टू द पोल स्टार। ये पोल स्टार तक हमें ले जाती है। चलो ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये देखो ये आ गया ना, ड्रॉ लाइन टू कनेक्ट द स्टार्स ऑफ ओरियन एंड लेबल सूट। अब ओरियन को हमें क्या करना है, बनाना है यहाँ पे। और दूसरी बात क्या है कि इसमें क्या करना है कि हमें सीरियस कैसे वो कर सकते हैं फाइंड, ये बात बतानी है। तो देखो हमें ओरियन अगर हम देखें नाइट स्काई में हमें ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही दिखता है ना आसमान। अब इसके अंदर क्या है कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, 3 ऐसे पास पास वाले स्टार। जहाँ ये 3 एक लाइन में एकदम पास पास स्टार दिखेंगे वो होगा कौन सा कॉन्स्टिलेशन होगा, ओरियन होगा। अब वहाँ से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम अगर मूव करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो हमें कहाँ तक लेके जाएगा, सीरियस तक। ठीक है, ये क्या है, सीरियस, ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ नाइट स्काई। सबसे चमकीला तारा है हमारे नाइट स्काई का, कौन सा, सीरियस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बेल्ट बन गई है, ये एक इंसान जैसा फील होगा आपको। ये इसके हाथ में वो है कुछ हथियार जैसा, ये ऐसा करके बन गया ना, ऐसा ही बनता है। चलो मैं आपको दिखाया हुआ है, आप बुक के अंदर दोबारा से देख लीजिएगा, ऐसे ही बनता है इसका। अब आंसर पढ़ लेते हैं। ओरियन इज अ प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन रिप्रेजेंटिंग अ हंटर। क्यों, ओरियन में देखो हमने हंटर बनाया था अभी, शिकारी जो दिखा था। इट कंटेन्स अ लाइन ऑफ 3 ब्राइट स्टार्स इन द मिडल नोन एज ओरियंस बेल्ट। हंटर बेल्ट या ओरियन की बेल्ट मान लो, वो दिखाता है वो। सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज लोकेटेड साउथ ईस्ट ऑफ ओरियन। मतलब वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, ओरियन। टू फाइंड सीरियस एक्सटेंड द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरियंस बेल्ट टुवर्ड्स द स्काई। ये हमने अभी करके देखा कि यहाँ से ये लाइन हम अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो हमें ब्राइटेस्ट स्टार की तरफ लेके चला जाता है, जो कि क्या है, कौन है, सीरियस है। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डोंट वी सी स्टार्स ड्यूरिंग द सन। दिन में हमें तारे क्यों नहीं दिखते हैं। We cannot see stars during the day because sunlight is much brighter than the light of
द स्टार्स। हमें इसलिए नहीं दिखते क्योंकि सन की लाइट है वो बहुत ज़्यादा चमकीली होती है और बाकी स्टार्स की लाइट से या उनकी चमक से। द एटमोसफियर स्केटर्स द सन्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन मेकिंग द स्काई अपीयर ब्लू एंड हाइडिंग द फेंट लाइट ऑफ द स्टार्स। और क्या होता है, जैसे ही सूरज की सन की लाइट आती है हमारी तरफ तो हमारा एटमॉस्फेयर है वो चारों तरफ स्कैटर कर देता है, मतलब फैला देता है सूरज की रोशनी को। तो हमें वो बाकी जो दूर हैं जो स्टार्स जिनकी लाइट थोड़ी डिम है, उन वो क्या होता है कि उनकी लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती है क्योंकि वो थोड़ी कम पावरफुल होती है। इसलिए सन क्या है, एक स्टार है। स्टार क्या होते हैं, जो गैसों से मिलके बनते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है। रिएक्शन के कारण क्या होता है, उसमें से लाइट इमिट होती है और हीट निकलती है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। और क्या है कि मेनली कौन सी गैसेस होती हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम मेन गैसेस होती हैं। ठीक है, अब आगे है, डज द बिग डिपर अपीयर टू मूव इन द नाइट स्काई। क्या बिग डिपर रात को हमें घूमता हुआ दिखाई देता है? अगर हम ऑब्जर्व करें तो आंसर होगा यस। द बिग डिपर अपीयर्स टू मूव इन द नाइट स्काई ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन। अर्थ रोटेट करती है इसलिए हमें वो ऐसे दिखाई देगा, या वो बिग डिपर मूव करता है। इफ ऑब्जर्व्ड एट इंटरवल्स ऑफ 2-3 आवर्स द बिग डिपर सीम्स टू रोटेट अराउंड अ पोल स्टार इज इन अ काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्या नाम है कि बिग डिपर को हम रात को अगर दो दो तीन तीन घंटे के बाद अगर नोटिस करें तो वो हमें ये मिलेगा कि जो पोल स्टार है, जो नॉर्दर्न स्टार है, उसके इर्द गिर्द या उसके चारों साइड क्या घूमेगा, घूमता हुआ दिखेगा, हमें बिग डिपर दिखेगा। एट डिफरेंट टाइम्स द बिग डिपर में अपीयर एट डिफरेंट एंगल्स बट द पोल स्टार रिमेन्स फिक्स्ड। अब जब भी हम क्या करेंगे, रात को हम देखते जाएंगे इसको, किस रात को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे बिग डिपर को तो क्या होगा, नॉर्थ स्टार तो एक फिक्स्ड जगह रहता है। नॉर्दर्न स्टार यानी पोल स्टार कभी भी अपनी जगह चेंज नहीं करता, ये स्टेशनरी स्टार होता है। अब इसके चारों साइड क्या होता है कि ये घूमता हुआ दिखाई देता है बिग डिपर। ठीक है, अब आगे है, ये पोएम है, राइट अ पोएम और स्टोरी अबाउट द नाइट स्काई। तो ये आप पढ़ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।